हर हर महादेव दोस्तों आज मैं महादेव और भक्त किसान के बीच अद्भुत लीला लेकर आई हूँ। हम सभी व्यक्तियों को अपना काम बड़ी ही निष्ठा और निस्वार्थ भावनाओं से करना चाहिए, ना कि कर्म कर ले और नहीं और फल का चिंता करें। जो कर्म ही ना अच्छा से किया हो तो फल अच्छा कैसे आएगा। व्यक्तित्व को अपना काम निष्ठा और निस्वार्थ भावनाओं से करना चाहिए। कई बार हम तो ऐसी परिस्थितियों में या कई भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित हो जाता है। इसी तरह महादेव और किसान के बीच कथा है ये। एक बार की बात है, महादेव पृथ्वीवासियों से कुपित हो जाते हैं और माता पार्वती को साक्षी मानकर यह संकल्प लेते हैं कि पृथ्वीवासियों जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक वो शंख 10 वर्षों तक नहीं बजाएंगे। और देवताओं ये जानते थे कि अगर महादेव शंख नहीं बजाएंगे तो बरसात नहीं होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया और पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे ही कुछ दिन के बाद जब 1 साल बीत गया तो महादेव और पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेती की जुताई कर रहा था। पसीने में नहाया था मगर अपनी धुन में बहुत मगन था। जमीन तो ऐसा लग रहा था पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास का था और पसीने की बूंद में टपकती हुई उम्मीद थी। तो भोलेनाथ और पार्वती बदले हुए रूप में आकाश से नीचे उतरे और उन्होंने बोला, हे भाई, क्यों बेकार में कष्ट उठा रहे हो। सूखी बंजर में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने बोले महादेव से हल चलाते चलाते ही कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान जी, मगर हम हल चलाने का गुण भूल ना जाऊं इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती तो नहीं न हो सकती है। मेहनत का अपना परम ही आनंद है। लोभ में मैं खेती नहीं करता हूँ। किसान की बात सुनकर ही महादेव को भी लगा कि मैं तो भी परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाकर एक बार जरूर देख लेना चाहिए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया हूँ, क्योंकि हमें 1 वर्ष हो चुकी है। तो उन्होंने तुरंत ही अपनी झोली से शंख निकाले और जोर से फूंक मारे, जिसके पश्चात ही चारों ओर घना घोर बादल छा गई और बिजलियां चमकने लगे और जोरदार बारिश हो गई। इस वर्षा के स्वागत में किसान की पसीने बूंदें तो पहले से ही खेती में गिरकर चमक रही थी। कथा से हमें यह तात्पर्य मिलता है कि हमें कोई भी काम लोभ में आकर नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ मन से करना चाहिए। फल तो जैसा कर्म करेंगे उसी अनुसार हमें मिलेगा। महादेव का कृपा हम सब पर हमेशा बने रहेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर ये मेरी कथा आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही अपना सुझाव दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को हर हर महादेव।